देखिए, इनोटेक हम हर साल कराते हैं एज यू सेट के पुराना। इस बार हमने अपनी जो इनोटेक की थीम है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें से 3 कैटेगरी के ऊपर फोकस किया है। इस बार हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं, उसमें से 3 गोल्स के ऊपर हमारे सारे प्रोजेक्ट्स उसके ऊपर फोकस्ड हैं। इनोटेक 22 का उद्घाटन अतुल गर्ग, वाइस चेयरमैन MLA गाजियाबाद विधानसभा, डॉक्टर ए गर्ग, निदेशक KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डॉक्टर मनोज गोयल, संयुक्त निदेशक KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार तिवारी, प्रोफेसर और HOD सिविल द्वारा रिबन काट कर किया गया। आपको बता दें KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस दिल्ली NCR गाजियाबाद में 18 को स्टेट विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर आधारित वार्षिक इंटर इंस्टीट्यूट टेक्निकल फेस्ट इनोटेक 2022-23 का आयोजन किया गया। अतुल गर्ग छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रोजेक्ट्स को देखकर बेहद हर्षित भी दिखे। अपने उत्साह को जाहिर करते उन्होंने कहा, काइट के प्रांगण में आयोजित इनोटेक 22 युवा प्रतिभा से रूबरू होने का एक नया जरिया है। मैंने सभी स्टॉल्स पर जाकर छात्रों के प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण किया है। मानना पड़ेगा, किसी भी एक प्रोजेक्ट को विजेता घोषित करना बेहद मुश्किल है। व्यक्तिगत तौर पर मुझे ड्राउजीनेस डिटेक्शन हेतु बनाए गए चश्मों का प्रोजेक्ट पसंद आया, जो कोई भी व्यक्ति गाड़ी चलाते समय इस्तेमाल कर सकता है, रात को होने वाले एक्सीडेंट से बच सकता है। फेस्ट में 2000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। कुल मिलाकर 595 प्रोजेक्ट और 200 पोस्टर पंजीकृत किए गए। कार्यक्रम 2 स्तरों पर आयोजित किया गया था। प्रथम स्तर में पंजीकृत परियोजनाओं पोस्टरों को 12 से 15 नवंबर 2022 तक डिपार्टमेंट स्तर पर प्रदर्शित किया गया। दूसरे स्तर में संस्थान स्तर की प्रदर्शनी के लिए प्रत्येक विभाग से 3 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को शॉर्टलिस्ट किया गया, जिन्हें इनोटेक 2022-23 में 18 नवंबर को प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त 22 विद्यालय से लगभग 350 छात्रों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 35 प्रोजेक्ट्स को प्रस्तुत किया। इनोटेक 22 अपने आप में एक अलग तरह का टेक्निकल फेस्ट है KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। इस बार हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं, उसमें से 3 गोल्स के ऊपर हमारे सारे प्रोजेक्ट्स उसके ऊपर फोकस्ड हैं। उसमें एक सोसाइटल डेवलपमेंट, एक एनवायरमेंटल डेवलपमेंट और तीसरा गवर्नेंस। तो जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स देखे हैं वो सारे इनमें से किसी न एक कैटेगरी में वो फॉल करते हैं। और सबसे बड़ा जो पर्पज़ काइट में हम चाहते हैं कि कोई भी जो प्रोजेक्ट हो वो केवल एक प्रोजेक्ट बन के ना रह जाए, वो एक आगे सोसाइटी की प्रॉब्लम या एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम या गवर्नेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो आई थिंक इनोटेक 22 इस नाते इस संदर्भ में हमेशा और इनोटेक से अलग रहेगा। और एक ये नई प्रथा और एक नई जो हमने रणनीति बनाई है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम इंस्टीट्यूशन में ही नहीं, पूरे कॉलेजेस में, पूरे यूनिवर्सिटी में
हम उसके ऊपर अपना फोकस रखें, जिससे कि जो भी आउटकम हो वो एक क्लियर आउटकम हो जिसको हम सब लोग यूज़ कर सकें सोसाइटी में। इस इनोटेक में जो 100 के लगभग प्रोजेक्ट हैं, इसमें कोई विशेष जिसने आपको फील किया हो कि ये बेस्ट है इनोटेक 22 में? देखिए, बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है दूसरे से। हर प्रोजेक्ट का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है। कुछ एक प्रोजेक्ट्स हैं जो सेफ्टी के ऊपर, रोड सेफ्टी के ऊपर काम कर रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमको एंटीवायरस अपना बनाना है, इंडिया को अपना एंटीवायरस बनाना है, और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का क्यों हो, बाहर की कंपनी का क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम हो, हमारे कंट्री का ही अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। कुछ ऐसे हैं कि जो बात करते हैं कि हमारा जो हम ऑक्सीजन लेवल की बात करते हैं, हम AQI की बात करते हैं, वो AQI को हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो वाटर बेस्ड फिल्टर हो, पानी के जो आइंस हैं उसको यूज़ करके हम एक रूम फिल्टर बनाएं। तो एक बहुत वाइड रेंज है, और मुझे लगता है कि हर प्रोजेक्ट अपने आप में एक यूनिक प्रोजेक्ट है, एक फाउंडेशन है एक बहुत बड़े बदलाव की। तो इस तरह से मैं बड़ा खुश हूँ और बड़ा सेटिस्फाइड हूँ कि हमारे कॉलेज में इस तरह का एक स्टूडेंट्स ने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आज आपने जो देखे 100 प्रोजेक्ट्स, जिसमें कुछ स्कूल्स के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ और नेबरिंग कॉलेजेस के प्रोजेक्ट हैं, इसमें करीब 75 प्रोजेक्ट KIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अपने हैं, और ये 75 प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुए हैं करीब 600 प्रोजेक्ट्स में से, जो हमारे डिपार्टमेंटल लेवल पे कंपटीशन हुआ था, और उसमें से सेलेक्ट होकर हमारे 75 प्रोजेक्ट हैं। तो ये बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं, और मुझे ये भी कहते हुए बड़ी खुशी होती है स्टूडेंट्स को। आज जब MSME के जो डायरेक्टर साहब आए थे और जो सीनियर जजेस आए थे इंडस्ट्री के, उन्होंने देन एंड देयर अनाउंस किया कि कुछ प्रोजेक्ट्स को वो इंडस्ट्री को पास ऑन करेंगे, और कई प्रोजेक्ट्स को फंडिंग भी देन एंड देयर मिली स्टूडेंट्स को। तो जो मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए, और एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो हम लोग एक क्वालिटी एजुकेशन देने की हम कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक ये उसका एक बहुत क्लियर कट आउटकम है, जिसमें अगर गवर्नमेंट की फंडिंग मिलती है, प्राइवेट एजेंसीज इंटरेस्ट दिखाती है इन प्रोजेक्ट्स में, तो आई थिंक ये हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए या किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन की कोई बात नहीं। देखिए, इनोटेक हम हर साल कराते हैं एज यू सेड के पुराना। इस बार हमने अपनी जो इनोटेक की थीम है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें से 3 कैटेगरी के ऊपर फोकस किया है। फर्स्ट इज सोसाइटल, दैट हमारे जो प्रोजेक्ट हैं बच्चे सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करें। दूसरा हमने किया है इन्वायरमेंट के ऊपर, दैट इन्वायरमेंट पे बच्चे फोकस करें। तो ये SDC की कैटेगरी है जिसको हमने इस साल की थीम बनाई है। और तीसरी हमारी है इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस, उसके ऊपर जिसमें कि सारी हमारी जो IoT बेस्ड है वो सारे प्रोजेक्ट उसमें आ सकते हैं। तो ये हम लोग कॉलेज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर और भी बहुत सारे हम लोगों ने इनिशिएटिव लिए हैं, लेकिन हमने सोचा कि व्हाई नॉट के बच्चों को इसके ऊपर इस बार थीम बेस्ड अपना इनोटेक किया जाए। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हमने जब सारे प्रोजेक्ट देखे हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 100 प्रोजेक्ट्स आज बच्चों ने डेमोन्स्ट्रेट किए हैं, और उसमें इन तीनों ही कैटेगरी में बहुत ही इनोवेटिव आई कैन से, और बच्चों ने बहुत मेहनत की है। और हम इसको देख के ऐसा लगता है कि काइट के स्टूडेंट्स के अंदर वास्तव में बहुत प्रतिभा है, एंड हम उन सबको हमारा आशीर्वाद, हमारा सपोर्ट हमेशा रहेगा। और ये मतलब इस बार हमने इसी चीज़ को नया किया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। देखिए, विशेष एक बच्चों ने, फर्स्ट ईयर के बच्चों ने कॉलेज का वर्चुअल टूर बनाया है। जो बच्चे फील करते हैं कि हम दूर बैठे हैं, और गोरखपुर का, इलाहाबाद का बच्चा है, वो काइट में एडमिशन लेना चाहता है, बट वो पहले विजिट करने के लिए असमर्थ है, तो वो घर बैठ के काइट की पूरे कैंपस का वर्चुअल टूर कर सकता है। और फर्स्ट ईयर की सारे कॉलेज की सारी फैसिलिटीज एक वर्चुअल टूर की तरह एक रोबोट उसको कराएगा। ये एक बच्चों ने प्रोजेक्ट किया है जो मुझे सबसे अच्छा लगा पर्सनली। बाकी प्रोजेक्ट सभी अच्छे हैं। उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है जो बच्चों ने ब्लाइंड्स के लिए एक स्पेक्स बनाए हैं कि उसको नॉट एक अलर्ट आएगा। एक तो कुछ हैंडीकैप्ड ऐसे भी हो सकते हैं जो ब्लाइंड्स भी हैं और साथ साथ हियरिंग इशू भी हैं, तो उसमें वाइब्रेशन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि अगर कोई भी हर्डल है आगे तो उनके उस कैमरे के उस स्पेक्स के थ्रू ही उनको कुछ कनेक्टिविटी चिप उन्होंने करी है इंट्रोड्यूस, उसके थ्रू उनको वाइब्रेशन होगा दैट यू शुड नॉट मूव। और अभी बच्चे काम कर रहे हैं कि उससे डायरेक्शन भी होगा कि नाउ यू कैन टेक लेफ्ट एंड राइट।
तो ये 2 प्रोजेक्ट मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे। बाकी तो और भी मैं आई विल से दैट ऑल द प्रोजेक्ट्स बच्चों ने बहुत अच्छे करे हैं। और इस बार एक नया काम है कि हमारे यहाँ स्कूल मोर देन 13 स्कूल्स जो NCR इंक्लूडिंग गुड़गांव, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, करीब 13-14 स्कूल्स के बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करे हैं। करीब 30-35 प्रोजेक्ट स्कूल के बच्चों के हैं। उन्होंने भी एनवायरनमेंट रिलेटेड बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। और आगे भी हम चाहेंगे कि उन बच्चों को अपने ड्रीम पूरा करने के लिए काइट स्कूलों में जो भी फैसिलिटी स्कूल के बच्चों को दे सकता है, हम उन्हें आमंत्रित करेंगे, उनको काइट की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे टू फुलफिल देयर ड्रीम। शुक्रिया।